नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे खर्राटों के बारे में हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, अगर आपके पास में सोने वाला व्यक्ति खर्राटे ले तो कितना बुरा लगता है। और आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार 45% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं और 25% लोग सोते समय रेगुलर खर्राटे लेते हैं। हम इसको सामान्य समझते हैं, लेकिन खर्राटे लेना एक बीमारी है। अगर आप भी खर्राटे लेते हैं तो जल्दी डॉक्टर से राय लेना आपके लिए काफी जरूरी है। और आपकी इसी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीरज कासलीवाल जी, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू साहब। तो दर्शकों, अगर आपको भी खर्राटे आते हैं और इस समस्या से आप काफी परेशान हैं और आप समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो खर्राटे होते हैं, डॉक्टर साहब, ये खर्राटे क्यों आते हैं? खर्राटे आने का कारण किसी भी कारण से सांस के रास्ते में रुकावट नाक से लेकर गले के पीछे के हिस्से तक हो, उसके कारण खर्राटे आते हैं। नाक में रुकावट होना, तालू में लचक ज़्यादा होना, जबान के पीछे के हिस्से में रुकावट होने के कारण खर्राटे आते हैं। जब तालू और जबान के पीछे के हिस्से में वाइब्रेशंस होती हैं और वो आवाज़ पैदा करती हैं, जिससे खर्राटे आते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब रुकावट की बात कर रहे हैं। जब भी रुकावट होती है गले में और या फिर नाक में, तब भी खर्राटे आते हैं, आपने कहा। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, जब भी व्यक्ति को कोल्ड होता है तो नाक में रुकावट हो जाती है, तो तब जो खर्राटे आते हैं उन्हें सामान्य खर्राटे माना जाएगा क्या? बीमारी में नहीं काउंट किया जाएगा? नाक में रुकावट के कारण खर्राटे आते हैं। जैसे कोल्ड में नाक में सूजन आके रुकावट होती है और खर्राटे आती हैं, पर नाक में रुकावट होने के कारण तालू सांस लेने में जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसके कारण तालू में मूवमेंट ज़्यादा होता है, जिससे आवाज़ें महसूस होती हैं। पर किसी भी कारण से तालू में लचक होगी जब खर्राटे ज़्यादा आएंगी। सामान्य व्यक्ति की अगर कोल्ड हो तो खर्राटे इतनी ज़्यादा नहीं महसूस होंगी जितनी किसी कारण से तालू और जबान के पीछे के हिस्से में भी रुकावट हो तो खर्राटे ज़्यादा महसूस होंगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि सामान्य माना जाएगा अगर जुकाम में किसी को भी खर्राटे आते हैं तो। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो खर्राटे आते हैं किसी भी व्यक्ति को, स्नोरिंग की जो समस्या होती है, इसका समाधान क्या कुछ है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, समाधान तो है। सबसे पहली चीज़ तो खर्राटे क्यों आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए आपको किसी भी फिजिशियन से, कान नाक गला विशेषज्ञ से मिलना होगा, जो देखेंगे खर्राटे किस कारण से आ रहे हैं। नाक में रुकावट हो रही है तो नाक की जांच करके पता चलेगा। जबान के पीछे तालू में अगर लचक ज़्यादा है तो उसके हिसाब से समाधान होगा। जबान के पीछे के हिस्से में रुकावट है तो उस हिसाब से समाधान होगा। सबसे पहले जो डॉक्टर हैं वो आपका जांच करके बता पाएंगे कि खर्राटे आ क्यों रहे हैं और उसका उस हिसाब से समाधान होगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या वजह है जिनसे खर्राटे आते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मोटापा जो होता है, ओबेसिटी, वो कितनी बड़ी वजह है खर्राटे आने का? ओबेसिटी एक कारण है खर्राटे आने का। जब अपने शरीर में चर्बी ज़्यादा होगी तो तालू में भी और जबान के पीछे के हिस्से में भी, गले में भी चर्बी ज़्यादा इकट्ठी होगी तो रास्ते तंग होंगे। जब रास्ते तंग होंगे तो सांस लेते समय जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसके कारण पैलेट की वाइब्रेशंस होंगी क्योंकि उसमें लचक ज़्यादा होगी और उससे खर्राटे ज़्यादा होंगी। तो दर्शकों, अगर आपको भी खर्राटे आने की समस्या है और उससे आप काफी परेशान हैं, उसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया कि जो मोटे लोग होते हैं, ओबेसिटी से जो परेशान होते हैं, उन्हें खर्राटे आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिल्कुल स्लिम ट्रिम में होते हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उन्हें क्यों खर्राटे आते हैं फिर? ओबेसिटी एक कारण है खर्राटे आने का, पर और भी कारण है खर्राटे आने के। जैसे नाक में रुकावट हो तो नाक की रुकावट के कारण फेफड़ों को ज़्यादा सांस खींचनी पड़ती है, उसके कारण तालू और जबान के पीछे के हिस्से में जोर ज़्यादा लगता है, इसलिए खर्राटे आते हैं। दूसरा,
अपने देखा गया है कि जिनके बनावट में चिन पीछे की तरफ हो, उनके कारण उनका पीछे का रास्ता, जो सांस का रास्ता है, वो सकड़ा होता है। सकड़ा होने के कारण उनके खर्राटे आने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। किसी के जबान में सूजन हो, भारीपन मोटी हो, तो उनके भी रास्ता तंग होता है, जिससे खर्राटे आती हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनसे खर्राटे, जिनके वजन ज़्यादा नहीं हो, उनके भी खर्राटे आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए जयपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जिया हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि नींद बहुत ज्यादा गहरी आती है, मतलब सुबह रात को लेट आएगी, 11-12 बजे के सो लेकिन फिर भी वो 11 से 2 बज जाते हैं सोते सोते, लेकिन जब सुबह नींद आती है उस टाइम बहुत ज्यादा गहरी नींद आती है। नींद आने के कारण तो कई होते हैं। जैसे आप देर से सो रही हैं तो दिन में सुबह देर से उठेंगी, क्योंकि शरीर को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेस्ट चाहिए जो आपकी स्लीप ही देती है। पर नींद आने के साथ साथ खर्राटे आती हैं, वो एक अलग चीज़ है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था, उसमें आपने बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति की चिन पीछे होती है तो उसे ज्यादा खर्राटे आने की आशंका रहती है। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति का फेस रीड करके भी बता सकते हैं कि भाई आपको ज्यादा खर्राटे आते होंगे। हाँ, ऐसा आप देख सकते हैं कि जिनकी कुछ ऐसे जैसे सिंड्रोम्स हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है या कुछ ऐसी टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम है, उनमें बनावट में ही तालू पीछे होती है, उससे खर्राटे आने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। उन बच्चों में खर्राटे ज़्यादा देखी जाती है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग ऐसी दवाएं लेते हैं जिनमें अल्कोहल की मात्रा होती है, और या फिर स्मोकिंग करते हैं, और अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब वो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो क्या ये सब समस्याएं बंद हो सकती है, खर्राटे आने वाली खास तौर पर? कुछ हद तक बंद हो सकती हैं। अगर उनके जैसे मदिरा का सेवन रात को अगर करते हैं तो उससे मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। सोते समय रिलैक्स मांसपेशियां ज़्यादा चिपकने की गुंजाइश होती है गले में, और उसके कारण खर्राटे बढ़ जाती हैं। ऐसे ही नींद की गोलियों से भी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, और ऐसे ही स्मोकिंग से, जो धूम्रपान करने से गले में खराश रहती है, सूखापन रहता है, उसके कारण गला इरिटेटेड रहता है, इसके कारण खर्राटे ज़्यादा आने की गुंजाइश होती है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से मोनिका है। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल कीजिए। हेलो, मेरी दीदी को बहुत खर्राटे आते हैं, मतलब ऐसा कि उसके पास कोई नहीं सो सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? खर्राटे आने की सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए कि किस कारण से खर्राटे आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि खर्राटे आना एक अलग चीज़ है, और खर्राटे जब बहुत ज़्यादा तेज आते हैं तो घर वालों को ये देखना होगा कि खर्राटे आते आते उनकी सांस तो नहीं रुकती। इसे कहते हैं स्लीप एपनिया। खर्राटों का जो सीवियरेस्ट फॉर्म है वो है स्लीप एपनिया, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो सबसे पहले तो उनकी खर्राटों की जांच होनी चाहिए, जिसमें आपको किसी भी स्लीप स्पेशलिस्ट या कान नाक गले के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। वो एक जांच कराते हैं जिसे कहते हैं स्लीप स्टडी। उससे पता चलता है कि कितना खर्राटों की प्रॉब्लम है और कितना स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम है। फिर पता चलता है कि किस हिस्से में खर्राटे आ रही, किस कारण से खर्राटे आ रही हैं, और उस हिसाब से इलाज किया जाता है। तो दर्शकों, अगर आपको भी खर्राटे आने की समस्या है, उससे आप काफी परेशान रहते हैं और काफी अजीब सा फील करते हैं, तो उसका आप समाधान जान सकते हैं। आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर खर्राटे आने के लिए कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति को खर्राटे आते हैं उसका ये मतलब है कि वो काफी अच्छी नींद आ रही है, वो काफी थका हुआ है, उसने दिन भर काफी काम किया है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे सच माना जाए कि काफी थके होने की वजह से ही खर्राटे आते हैं? देखिए, पहले यही माना जाता था, हमारे बुजुर्ग यही मानते थे कि साहब इसको खर्राटे आ रही हैं तो ये बहुत थका हुआ और अच्छी नींद आ रही है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। खर्राटे आना तो बीमारी है। खर्राटे आने से सांस में रुकावट होती है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो शरीर एक लेवल तक तो सहन करता है, फिर सहन शक्ति बाहर हो जाती है जब एकदम झटके से उठता है। जब झटके से उठता है तो
तब फिर उसको नींद आनी वापस चालू होती है, फिर खर्राटे चालू होते हैं। ये तकलीफ तकलीफदायक है, नॉर्मल नहीं है। इससे बहुत सारी बीमारियां और पैदा होने की गुंजाइश होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अपने को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्लीप चाहिए बॉडी को रेस्ट करने के लिए। बॉडी के रेस्ट नहीं होने से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स में प्लाक्स बनने लगते हैं, जिससे सांस के खून की नालियों में सिकुड़न पैदा होने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दिमाग की खून की नालियों में सिकुड़न पैदा होने लगती है, जिससे दिमाग में स्ट्रोक होने की गुंजाइश होती है, पैरालिसिस होने की गुंजाइश होती है, और अटेंशन डेफिसिट हो जाता है। दिन में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि नींद पूरी जब नहीं होती तो दिन में नींद आती है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बात करते करते ही सो जाते हैं, इतनी तकलीफ भी हो जाती है। और सबसे खतरनाक है कि उनके जब ड्राइविंग के टाइम पे नींद आ जाए तो मिसहैपनिंग होने की गुंजाइश होती है। जी, तो दर्शकों, अगर आपको भी खर्राटों से संबंधित कोई परेशानी है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि थकावट की वजह से जो खर्राटे हैं वो नहीं आते हैं। खर्राटे आना एक बीमारी है, लेकिन डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति को खर्राटे आते हैं तो उसका इलाज जो है वो किस तरह किया जा सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि खर्राटों का सबसे पहले तो जो सरल इलाज है वो ये है कि अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो वजन कम करने से खर्राटे कम हो जाती हैं। दूसरा, अगर मदिरा नहीं लेनी चाहिए, नियमित रूप से सोने की विधि होनी चाहिए, जैसे जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे सोएं, पूरी नींद होनी चाहिए। खर्राटे जब सीधा लेटते हैं तो ज़्यादा आती हैं, साइड में करवट में लें तो खर्राटे कम आएंगी। और स्मोकिंग, स्पेशली खाना खाते ही लेटे नहीं, क्योंकि उससे एसिडिटी बढ़ती है तो गले में इरिटेशन होकर खर्राटे आती हैं। ये तो हुआ सिंपल इलाज जी। उसके बाद फिर देखा जाता है कि खर्राटे आती क्यों हैं। उसके लिए किसी विशेषज्ञ से मिलके पहले जांच होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो उनकी स्लीप स्टडी होती है, जिससे पता चलता है कि खर्राटों की ग्रेविटी कितनी है। उस हिसाब से फिर उनकी कुछ और जांचें होती हैं, जैसे फिर एंडोस्कोपी, नाक में दूरबीन डाल के देखते हैं किस हिस्से में रुकावट ज़्यादा है। नींद में लाके फिर उस लेवल, अब हमारे पास ऐसे मॉनिटर्स आ गए जब हम पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्लीप पे लाके और खर्राटों को जनरेट कर सकते हैं और एनेस्थीसिया देके, और फिर पता चलता है कि किस हिस्से में रुकावट है। उस रुकावट को ठीक किया जा सकता है वेरियस तरीकों से। जी, तो दर्शकों, अगर आपको भी खर्राटों की समस्या है और उससे आप और आपके आसपास वाले लोग काफी परेशान रहते हैं और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, बड़े तो बड़े, बच्चों में भी खर्राटे की समस्या देखी जाती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बच्चों में जो खर्राटे आते हैं तो उनमें भी क्या सेम ही कारण होते हैं जो बड़ों में होते हैं, और या फिर कुछ अलग कारण देखने को मिलते हैं? देखिए, बच्चों में कारण एक तो मोटापा जो आज के बच्चों में देखा जाता है वो तो एक कारण है ही है। ये जंक फूड खाने से मोटापा होने से रास्ते तंग होते हैं, जिससे खर्राटे आते हैं। पर बच्चों में मेनली जो कारण होता है वो गले में टॉन्सिल और नाक के पीछे, जिन्हें अपन गलशुजिया कहते हैं, और नाक के पीछे के टॉन्सिल, उन्हें कहते हैं एडिनॉइड्स, उसमें सूजन आने के कारण नाक और गले का रास्ता तंग होता है, जिससे बच्चे की सांस में रुकावट होती है, तालू का मूवमेंट होके और फिर खर्राटे आती है। जी, तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त में चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।